students, this is me Mudita and once again welcome on Mudita IAS Warriors। तो रिवीजन नंबर 3 आ चुकी है जिसमें हम करने वाले हैं क्षितिज का काव्यखंड। इससे पहले रिवीजन 1 और रिवीजन 2 अपलोड कर दी गई है। गाइज ये स्पेशल रिवीजन है मिड टर्म के लिए, क्लास 9 के लिए, ठीक है, हिंदी की। तो अगर आपने रिवीजन 1 2 नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार उनको रीड कर लें, ठीक है। हिंदी में बस आप रीड कर लोगे तो भी आप आंसर लिख सकते हो। जिसमें हमने कृतिका और गद्य खंड कवर कर लिया है, अब हम काव्य खंड करने जा रहे हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा समझाऊंगी, उसके बाद हम प्रश्न उत्तर भी देखेंगे, ओके। और ग्रामर सेशन आपको मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहले जो आपका पहला है वो आपका है कबीर जी का, ठीक है, सवैयाँ साखियाँ और शबद। तो जो कबीर जी के दोहे होते हैं या कबीर जी के जो लाइंस आपको दी गई हैं उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। उसके बाद हम जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी देखेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने वर्कशीट में इसको नहीं पढ़ा है या नहीं समझा है, दिक्कत होती है, तो इसको पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा, उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बता दूंगी। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ताफल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत ना जाही। तो इसमें जो कबीरदास जी हैं वो क्या कहते हैं, कबीरदास जी स्पेशली यहाँ पे मानसरोवर की बात कर रहे हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब मैं बता देती हूँ। मानसरोवर में वो कह रहे हैं कि जो जिस तरह से हंस होते हैं, हंस क्या करते हैं, मानसरोवर में मोती चुगते हैं और वो उसमें बहुत आनंदित रहते हैं। तो उन्हें लगता है कि यही पूरा संसार है और उसी में रहना चाहते हैं। इसी तरीके से जो इंसान होते हैं यानी हम लोग होते हैं, जो ये सांसारिक मोह माया है, सांसारिक मोह माया कि पैसे, धन, दौलत, ठीक है, रिश्ते नाते, इन सब में उलझकर इसी को हकीकत समझ लेते हैं। पर वास्तव में ये हकीकत नहीं है, वास्तव में कुछ और हकीकत है। और जो हम ईश्वर भक्ति उन सब चीज़ों को भूल जाते हैं और हम जो ये मोह माया है उसी को सच मान लेते हैं, उन हंसों की तरह। तो इसमें वो ये कहना चाहते हैं। इसमें 7 हैं तो मैं थोड़ा थोड़ा सा मीनिंग आपको एक्सप्लेन कर दूं। दूसरा है प्रेमी ढूंढत में फिरे, प्रेमी मिले ना कोई, ठीक है। तो यहाँ पे जो कबीर जी हैं वो क्या कहते हैं, कवि कहता है कि ईश्वर प्रेमी अर्थात प्रभु भक्त को ढूंढता फिर रहा था, पर अहंकार के कारण मुझे कोई भक्त ना मिला। जब 2 सच्चे प्रभु भक्त मिलते हैं तो मन की सारी विष रूपी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं तथा मन में अमृतमयी अच्छाइयाँ आ जाती हैं। तो कवि कहता है कि ईश्वर प्रेमी अर्थात प्रभु भक्ति को ढूंढता फिर रहा था, यानी इंसान जो प्रभु भक्ति को ढूंढ रहा है, प्रभु को, ईश्वर को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, उसे क्यों नहीं मिल रहा, अपने अहंकार की वजह से, अपने घमंड की वजह से। क्योंकि हम लोगों में क्या होता है कि मैं सब कुछ हूँ, हमारे अंदर क्या होता है, मैं। तो जिस दिन हमारे अंदर से ये मैं निकल जाएगा ना, ईगो निकल जाएगा, तो हमें हर चीज़ अच्छी मिल जाएगी और हम दूसरों को समझने लग जाएंगे। हमारी रुकावट का सबसे बड़ा कारण होता है मैं, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो जो ये मैं है यही हमारा ईगो है, ठीक है। इसके बाद अगला जो है उसमें वो बोलते हैं हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी। तो यहाँ पे बोलते हैं कवि ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो लोग बोल रहे हैं कि हम ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, कि तुम ज्ञान प्राप्ति हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चिंता पूर्वक चलते रहो। यह संसार कुत्ते के सामने देखो। तो यहाँ पे वो कुत्ते और हाथी का एग्जाम्पल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिसको ज्ञान चाहिए ना, जो सच में ज्ञान चाहता है, तो वो क्या करो, हाथी जो होता है, हाथी के ऊपर ऐसे बैठने का दलीचा डाल लेते हैं, उस पर बैठ जाते हैं। इसी तरीके से तुम चुपचाप बैठ के ज्ञान के रास्ते पे चलते रहो, ठीक है। और जो कुत्ते होते हैं गली के, वो क्या करते हैं, हाथी को देख के भौंकते हैं, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, तो उनको भौंकने दो। तो वो कह रहे हैं कि यदि आप कुछ सीखना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो आप अपना काम करते रहिए। जो रोकने वाले लोग हैं वो चारों तरफ से इन कुत्तों की तरह भौंकेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे, उन्हें भौंकने दीजिए, उनका काम है, आप अपना काम करते रहिए। तो यहाँ पे जो है, जो कबीर हैं वो बेसिकली ज्ञान और भक्ति की बात कर रहे हैं। ये आप लोगों के लेवल से थोड़ा अपर लेवल की बातें हैं, ठीक है। अभी आप टीनेजर हो, अभी आपको ये सब चीज़ें ज़्यादा समझ में नहीं आएंगी, बस आप इसका भावार्थ समझ लीजिए, उतना ही काफ़ी है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ आएंगी 30+ में, जब आप एक मैच्योर लेवल पे आ जाओगे तब चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगले में बोलते हैं ये पखा पखी के कारणे
सब जग रहा भुलान। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, लोग अपने धर्म संप्रदाय को दूसरे से बेहतर मानते हैं, वे अपने पक्ष का समर्थन तथा दूसरे की निंदा करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे बट गए हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, बट गए हैं, डिवाइड हो गए कि मेरा धर्म बड़ा है, मेरा संप्रदाय बड़ा है, मेरी जाति बड़ी है, दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं और खुद को बड़ा बताना चाहते हैं। इसी पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर अपना वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं कि जो तुम्हें रियल में करना है, जिसके लिए तुम आए हो, तुम वो भूल चुके हो। जो तुम्हें सच में करना है हम वो भूल चुके हैं। बस हम किस में लगे हुए हैं, तुम खराब हो, तुम्हारा बुरा है, मेरा अच्छा है, मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, ठीक है, ये भूल चुके हैं कि ईश्वर एक ही है। ठीक है, हम उसी ईश्वर के लिए लड़ रहे हैं और ईश्वर एक ही है। अगला क्या है आपका कि हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, निराकार ब्रह्म की उपासना की सीख देते हुए कवि कहता है। तो यहाँ पे कवि क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि हम किसी अलग अलग जो स्वरूप दे देते हैं ना, कि ये भाई हमारे भगवान हैं, ये हमारे ईश्वर हैं, तो हम जो अलग अलग स्वरूप दे रहे हैं वो हम उसको करने की वो निंदा कर रहे हैं। ठीक है, उसे रोक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम ऐसे ऐसे चीज़ की पूजा मतलब कि हृदय मानो, हृदय में अपने ईश्वर को मानो जिसका कोई रूप नहीं है, या एक ही रूप है जो सबके लिए समान है। खुदा क्या है, एक है, एक ही खुदा है जो सबके लिए है। ठीक है, टॉप लेवल पे एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, वो सबके लिए समान है और उसी ने हम सबको भेजा है। हम सब इसी जगह से आए हैं और हम सब एक ही खुदा के बंदे हैं। तो इसलिए हमें ऐसे डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वो वही चीज़ सिखा रहे हैं कि झूठे आडंबर में पढ़कर, ओ माय गॉड मूवी देखिए, जो चीज़ वहाँ पे मैसेज देने की कोशिश की जा रही है वही यहाँ पे सिखाया, यही वही चीज़ यहाँ पे कवि कह रहे हैं, कबीर जी कह रहे हैं। अगला जो है वो कह रहे हैं काबा गिरी काशी भया रमीम भया रहीम। तो यहाँ कह रहे कवि कहता है कि जब राम रहीम हिंदू मुसलमान के भेद से ऊपर उठ गया है तो मेरे लिए काशी तथा काबा में कोई अंतर नहीं रह गया। तो वो कहते हैं जब ईश्वर कोई राम रहीम, ईश्वर कोई मतलब कि भेद नहीं करता तो हम इंसान क्यों भेद करते हैं। ठीक है, जब हम बर्थ लेते हैं तो हम सब समान होते हैं। ईश्वर हमें कोई वो कहते हैं ना, वर्ड सही अच्छा याद नहीं आ रहा, तो भेदभाव नहीं करता, तो हम क्यों भेदभाव करते हैं सांप्रदायिकता के आधार पर। ठीक है, इस तरीके की दुर्भावना करते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, दो तीन मैसेज तो एक ही चीज़ को लेके बोल रहे हैं। लास्ट उन्होंने बोला है ऊंचा कुल का जन मियाँ जे करनी ऊंच ना होई। यहाँ पे बोल रहे हैं कर्मों के महत्व को बताते हुए कि देखिए जो आपका जो इंसान का सबसे मेन चीज़ होता है वो उसका कर्म होता है। ठीक है, जो आप काम करोगे उससे आपकी पहचान होगी, ना कि आपके जाति और धर्म से। आप बड़े जाति में पैदा हो जाते हो, बड़े धर्म में पैदा हो जाते हो, एक राजा के घर पे पैदा हो जाते हो, तो उससे आप नहीं जाने जाओगे। जो आप काम करोगे उससे जाने जाओगे। ठीक है, आपने बहुत सारे बड़े बड़े फिलोसफर, बड़े बड़े साइंटिस्ट को देखा होगा जो बहुत गरीब घर में, कैसे घर में पैदा हुए, लेकिन पूरा विश्व उनको सलाम करता है, पूरा विश्व उनको याद करता है। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि चाहे हम सोने के कलश में, लोटा होता है ना, सोने के कलश में अगर हम शराब भर के रख दें तो क्या शराब अच्छी हो जाएगी? नहीं, शराब बुरी है, बुरी ही रहेगी, चाहे आप सोने के कलश में भर के रख दीजिए। ठीक है, और जो अच्छी चीज़ है वो अच्छी ही रहेगी, चाहे उसे मिट्टी के बर्तन में रख दीजिए। इसी तरीके से अगर आपके गुण अच्छे हैं, आप लोग अच्छे हैं, तो आप कहीं पे भी बर्थ लेते हैं, कहीं पे भी होते हैं, आपकी जो चमक है वो चारों तरफ जाएगी। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। सखिया एवं सबद जो कबीर जी ने लिखा है, तो सबसे पहले ये किसने दिया है? कबीर जी ने लिखा है। कल मैंने क्विज में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अब यहाँ पे मान सरोवर से कवि का क्या आशय है? वहाँ पे जो कवि कहते हैं ना, तो दूसरी चीज़ें कहते हैं, एक्चुअल में उनका मीनिंग कुछ और होता है। तो मान सरोवर से कवि का आशय क्या है? हृदय रूपी तालाब। हृदय क्या? जो हमारा मन होता है। ठीक है, जो आप मन जिसको कहते हो ना, मेरा मन पढ़ने का नहीं कर रहा, मेरा मन ये कर रहा है, मेरा मन वो कर रहा है, तो जो आपका हृदय है उस तालाब से कंपैरिजन किया है मानसरोवर, क्योंकि मानसरोवर बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ पे हंस होते हैं, बहुत कहते हैं कि मानसरोवर में आपने डुबकी लगा ली तो समझ लो पाप धुल गए। ठीक है, तो मानसरोवर को बहुत अच्छा मानते हैं। तो कहते हैं कि मानसरोवर की तुलना किससे की? आपके मन से की है, जो हमारे मन में स्थित है। इसके बाद कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है? मतलब सच्चे प्रेमी की और सच्चे प्रेम की कसौटी क्या है, यानी चुनौती क्या है? सच्चे प्रेम से कवि का तात्पर्य भक्त की ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति से है। ठीक है, यानी अगर आप सच्ची भक्ति चाहते हो तो उसके सामने क्या कसौटी है? उसकी भक्ति अर्थात ईश्वर की प्राप्ति के लिए उसकी सफलता है। मतलब आप ईश्वर को पाने के लिए जो प्रयास करते हो, झूठे आडंबरों को त्याग कर। अगला जो प्रश्न है, देखिए इन प्रश्न उत्तर को आप लोग को रटने की जरूरत नहीं। अगर आपको अर्थ समझ में आ गया, आप लोग फ़ोन में लीड लगा के इसको ध्यान से बस सुन लो।
ठीक है, और एक बार PDF से रीडिंग मार लो तो आप लोग आंसर लिख लोगे। हिंदी तो आपको आती ही है, ज़रूरी नहीं है कि आप वर्ड टू वर्ड कॉपी करिए, आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, ठीक है, बस कीवर्ड का ध्यान रखें हिंदी में भी। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? जो भक्त निष्पक्ष भाव से ईश्वर की आराधना करता है संसार में, वही सच्चा भाग। निष्पक्ष मतलब कि किसी चीज़ में भेद मत करिए, आप ना ईश्वर में भेद करिए, ना धर्म में, ना संप्रदाय में, वही सच्चा भक्त है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित बताइए। तो वही मैंने जो अभी वहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि किसी भी व्यक्ति की जो पहचान है वो किससे होती है बेटा? कर्मों से होती है, आपके कर्म से होती है। अगर आप अच्छा कर्म करोगे अपने देश के लिए, अपने माँ बाप के लिए, तो वही आपकी सही पहचान है, ना कि आप कहाँ पे पैदा हुए हो। आप एक राजा के घर पे पैदा हो गए, एक मंत्री के घर पे पैदा हो गए, लेकिन आपके कर्म अच्छे नहीं है, तो वो आपकी पहचान नहीं होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो एग्जाम्पल देके। कबीर दास जी का एग्जाम्पल दे सकते हो कि उनका बर्थ कैसे हुआ था, ठीक है, उनका बर्थ कहीं और हुआ था, उन्हें पाला किसी और ने था, ठीक है, उनकी माँ उन्हें छोड़ के चली गई थी, पाला किसी और ने था, लेकिन कबीर को हर कोई जानता है। प्रश्न का यहाँ पे काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है, मतलब जो लाइंस है इसमें क्या सौंदर्य है। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, तो यहाँ पे कवि क्या बोलता है? यहाँ बोलता है कि कबीरदास ने ज्ञान को हाथी की उपमा तथा लोगों को प्रतिक्रिया को यानी स्वान के भोंकना कहा है, कि यानी आप जब कुछ करने जा रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, तो आप जैसे हाथी के ऊपर चलते हैं ना, वैसे चलते रहिए। और जो लोग हैं उसे कहा है कि लोग जो है वो स्वान की तरह, कुत्ते की तरह भौंकेंगे, उन्हें भौंकने दो। अगला है कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है। हम ईश्वर को, हमें क्या लगता है कि ईश्वर कहाँ है, तो हम ईश्वर को देवालय यानी मंदिर में, मस्जिद में, काबा में, कैलाश में ढूंढते हैं, लेकिन वास्तव में ईश्वर कहाँ बसता है? वास्तव में ईश्वर हमारे हृदय में, हमारे मन में बसता है। लेकिन हम ईश्वर को कहाँ ढूंढते हैं? इन सब जगहों पर ढूंढते हैं। यदि हम अपने मन में खोजे, अच्छे काम करें, तो ईश्वर हमारे हृदय में वास करता है। अगला है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? कौन सी चीज़ों को कहा है कि गलत है, तो किन का खंडन किया है? एक तो बोला है कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति के लिए मंदिर या मस्जिद जाना ज़रूरी नहीं है। देखिए आप लोग क्या है, एक इंसान को प्यास लगी है, आप उसे एक गिलास पानी नहीं दे सकते हो, लेकिन आप मंदिर जा रहे हो, रोज़ रोज़ मस्जिद जाते हो, तो उससे कोई अच्छी बात है? आप किसी ज़रूरतमंद की जो ज़रूरी होती है, अटक गई हूँ मैं जे पे, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप किसी की मदद पैसे से ही करें। आपके पास जो है, आपके पास ज्ञान है ना, अगर आपके पास ज्ञान तो ज्ञान दे दीजिए, ठीक है। मैं आपकी हेल्प कैसे कर रही हूँ? अभी पढ़ा के कर रही हूँ, मेरे को जो आता है मैं वो आपको डिलीवर कर रही हूँ, तो आप इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है पैसे से हेल्प करें। तो आपके पास जो है, आप 9th के बच्चे हो, आप किसी बच्चे को, कोई 4th 2nd का बच्चा हो, उसको फ्री में पढ़ा दो, तो आपने उसकी हेल्प कर दी, ठीक है। तो वही होता है आपका असली काम, ना कि मंदिर मस्जिद बार बार जाना। ईश्वर प्राप्ति के लिए कठिन साधना की आवश्यकता नहीं। उन्होंने कहा है कि ज़रूरी नहीं ईश्वर प्राप्ति के लिए आपको बहुत ज़्यादा साधना करनी है। कबीर ने मूर्ति पूजा जैसे ब्रह्म आबंडर का खंडन किया है कि तुम एक मूर्ति को लेके उसी के पीछे लगे हुए हो। उन्होंने कहा है कि ये ज़रूरी नहीं है। अपने हृदय में जो बसा हुआ ईश्वर है, एक निराकार जिसका कोई आकार और स्वरूप नहीं है, वो एक ब्रह्म शक्ति है और वही सभी धर्मों के लिए समान है, ऐसा कहा है कबीर ने। कबीर ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए योग वैराग का भी विरोध किया है। अगला प्रश्न में आपको बोल रहा है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की सांस में क्यों कहा है? कि सब श्वासों की सांस में, सब श्वासों की सांस में कवि का तात्पर्य यह है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, सभी मनुष्यों के अंदर है। जब तक मनुष्य की सांस में तब लय है, तब तक उसकी आत्मा में है। उसका कहने का अर्थ है कि हम ईश्वर को कहाँ ढूंढ रहे हैं भाई? कि मंदिर में ईश्वर है, मस्जिद में ईश्वर है, लेकिन ईश्वर कहाँ है? ईश्वर तो हर चीज़ में है, पत्थर में है, कंकड़ में है, पेड़ में है, मतलब हर कण कण में, जो जो इस ब्रह्मांड में जितनी जीव और निर्जीव दोनों वस्तुएं हैं, दोनों में ईश्वर व्याप्त है, ठीक है। और हमारी जो आत्मा है, जो आप सांस ले पा रहे हो, बोल पा रहे हो, चल पा रहे हो, हमारे अंदर भी ईश्वर बसा है, इसलिए आप ये सब कर पा रहे हो। तो जब तक आपकी ये सांस की लय चल रही है, आप जीवित हो, आपके अंदर ईश्वर हर सांस की सांस में है, चाहे छोटा पक्षी हो, ठीक है, चाहे आप हो, हर किसी में ईश्वर है। अगले में बोल रहा है, कबीर ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना करके आंधी से क्यों कर रहा है? कबीर ऐसा क्यों कह रहा है कि जब ज्ञान
प्राप्त होता है तो वो आंधी होता है, और बल्कि हवा से कंपेयर क्यों नहीं कर रहा है। कबीर ने ज्ञान का आगमन की तुलना हवा से नहीं करके आंधी से करी है, क्योंकि हवा में स्थिति परिवर्तन की क्षमता नहीं होती। हवा चलती है तो कैसे चलती है, स्लो मोशन में, फ्लो, तो उससे क्या होता है, बस आपको हवा लग रही होती है, जो स्थिति है वो परिवर्तित नहीं होती। परंतु जब आंधी चलती है तो क्या होता है, चीज़ों को उड़ा देती है, एक चीज़ को दूसरी जगह पे लेके चली जाती है। तो आंधी में क्या है, आंधी में जो हमारे अहंकार हैं, जो अज्ञानता है, इन सारी चीज़ों को समाप्त कर देगा और हमें क्या मिल जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा। अगले में बोल रहा है, जब ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, क्या पड़ता है, ज्ञान की प्राप्ति से भक्त के अंदर ईश्वर की प्राप्ति की सच्ची और उदय होता है, और ज्ञान के प्रकाश से जीवन अज्ञानता रूपी अंधकार से मुक्त हो जाता है। यानी हमारी अज्ञानता क्या है, कबीर के अनुसार हमारी अज्ञानता ये है कि जो हम मोह में फंसे हुए हैं इस संसार के, वो हमारी अज्ञानता है। ठीक है, हम धर्म और संप्रदाय में जो भेद करते हैं वो हमारी अज्ञानता है। तो जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो हम इन सारी अज्ञानता से ऊपर उठ जाते हैं और हमें ज्ञान मिल जाता है। इसके बाद आपको बताना है, यहाँ पे भाव स्पष्ट करना है, हिति चिनकी दे थूनी गिरौनी मोह विलिंदा टूटा। तो यहाँ पे बोल रहा है, ज्ञान की आंधी ने स्वार्थ तथा मोह दोनों स्तंभों को, स्तंभ मतलब होता है खंबे जो जड़ से लगे होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं। तो हमारी स्वार्थ, हमारे अंदर सबसे पहले क्या होता है, मैं की भावना होती है कि सबसे पहले मुझे मिलना चाहिए, मैं सर्वोत्तम हूँ, मैं, तो उस चीज़ को हटा देता है। ठीक है, जो ज्ञान प्राप्त होता है, और हमें एक ज्ञान की छत बन जाती है, ज्ञान रूपी छत मिल जाती है। दूसरा, आंधी पीछे जल बूठा, तो इसका क्या अर्थ है, तो ये दूसरी लाइन का अर्थ है, ज्ञान की आंधी के पश्चात जो जल बरसा, उस जल से मन हरि अर्थात ईश्वर की भक्ति में भीग गया। जो हमारा मन रूपी तालाब है, ठीक है, जो हमारा मन रूपी तालाब है, यानी जो हमारा हृदय है, वहाँ पे एक प्यारी हरी घास और वहाँ पे जो बरसात हुई, उससे हमारा मन एकदम स्वच्छ और सुंदर और ईश्वर की भक्ति में डूब गया या भीग गया। अगला है आपका सवैया, ये भी बहुत ही सुंदर है। रसखान जी लिखते हैं, रसखान जी के बारे में अगर बात करें तो ये श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, और इन्होंने अपना पूरा जीवन मतलब कृष्ण के बारे में लिखने में व्यतीत कर दिया। कृष्ण के बाल रूप पे, उनके बड़े रूप पे, ठीक है, हर स्वरूप को इन्होंने व्याख्या की है, और अपना मतलब रसखान को एक कृष्ण के बहुत बड़े भक्त के रूप में जाना जाता है। और इनके बारे में आप क्लास 10 में, क्लास 11, 12 अगर हिंदी लेते हैं तो भी आप इनके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। अब यहाँ सवैया में जो कृष्ण है, अगर मैं इसको सारांश में बताऊँ तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, सवैया में इन्होंने बोला है कि जो कृष्ण जहाँ पे बसते थे ब्रज भूमि पे, ब्रज में, तो वहाँ पे इन्होंने कहा है कि उस चीज़ को ये बहुत पसंद करते हैं कि वहाँ पे जो गोपियाँ होना, वो बोलते हैं कि अगर मेरे को कोई पूछे कि तुम्हें ये तीनों लोगों का जो सुख है उसे त्याग कर अगर तुम्हें बोले कोई ब्रज में जन्म लेने को, तो मैं ब्रज में ग्वाला बनना पसंद करूँगा। ग्वाला मतलब जो गाय चराते हैं, मैं ग्वाला बन जाऊँगा, और उसके लिए मैं सारे हीरे मोती तीनों लोगों को निछावर कर दूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ कृष्ण के साथ रहने को मिल जाए, या मैं वहाँ की झाड़ी पत्थर कंकड़ भी बनने को तैयार हूँ। गोपियों के बारे में बताया कि गोपियाँ जो हैं वो कृष्ण को इतना स्नेह करती हैं, उनकी एक मुस्कान पर मतलब वो सब कुछ निछावर कर देती हैं। इसके अलावा ये सारी चीज़ें उन्होंने व्याख्या की है। अब इसी को अगर आप प्रश्न उत्तर से समझ लेंगे तो आपका पूरा निपट जाएगा। कवि का ब्रज के वन, बाग, तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है, कवि क्यों इन चीज़ों को निहार रहे हैं। रसखान जी यहाँ पे कवि हैं, श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। जिस वन, बाग, तालाब में श्री कृष्ण नाना प्रकार की क्रीड़ा किए थे, मतलब जिन्होंने अपनी, वो कहते हैं ना, बहुत सारे खेल खेले थे, अपना जीवन व्यतीत किया था, तो उन चीज़ों को वो निहार रहे हैं कि ये सब कितने ही भाग्यशाली हैं कि श्री कृष्ण इनके साथ रहे थे। वे सुख ऐसा जिस पर संसार के समान सुखों को निछावर किया जा सकता है। ठीक है, कण कण में श्री कृष्ण के वास को रसखान जी बता रहे हैं और अपने प्रेम को देख देख के गदगद और खुश हो रहे हैं। अगला है, ब्रज के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। रसखान जी अगले जन्म में क्या बोल रहे हैं कि अगले जन्म में अगर मैं जन्म लूँ तो मैं ग्वाला बन जाऊँ, गायों को चराते हुए कृष्ण की जन्मभूमि में अपना जीवन व्यतीत कर दूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उसमें श्री कृष्ण का साथ मिलेगा। श्री कृष्ण के लिए अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते हुए वे आगे ये कह रहे हैं कि पशु रूप में जन्म ले तो गाय बनकर। वो कह रहे हैं कि अगर मेरा जन्म पशु हो तो मैं गाय बनूँ। क्यों? क्योंकि गाय को ग्वाले चराते हैं, श्री कृष्ण भी गाय चराने जाते थे, तो मैं भी अगर गाय बन जाऊँगा तो मुझे
उनका साथ मिल जाएगा। वासुदेव की गाय बन जाएं, ठीक है। इसके अलावा वो कह रहे हैं उन्हें पक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा तो वे कदम्ब के पेड़ पर निवास करेंगे। अगर उन्हें पक्षी बनाया जाएगा तो वो कदम के पेड़ की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कदम का पेड़ था जहाँ पे कृष्ण और उनके मित्र जाके बैठते थे, खेलते थे, तो वो कह रहे हैं कि मैं वहाँ पे निवास करूँगा। मतलब हर स्थिति में वो कृष्ण का साथ पाना चाहते हैं। अगले में बोल रहे हैं कि एक लकुटी और एक कमरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। श्री कृष्ण रसखान जी की आराध्य देव हैं, ठीक है। आराध्य मतलब आप जिसको मानते हैं, जिसकी पूजा करते हैं। उनके द्वारा डाले गए कंबल और पकड़ी गई लाठी उनके लिए बहुत मूल्यवान है, कि मतलब जिस कंबल को वो अपने ऊपर डालते थे और जो लाठी लेके जाते थे वो बहुत ही कीमती है। श्री कृष्ण लाठी व कंबल डाले हुए ग्वाले के रूप में सुशोभित हो रहे हैं, ठीक है। तो उसी को देखकर उनके लिए वो सबसे ज़्यादा मूल्यवान वस्तु है, क्योंकि उनके आराध्य ने उसे पहना है। इसके बाद यहाँ पे आपको भाव स्पष्ट करना है। कोटिक ए कलथोत के धाम करील के कुंजल ऊपर वारी। तो यहाँ पे आपको जो का है इसका भाव बताना है, ठीक है। कविता में भाव पूछा जाता है, ठीक है। आपको कुछ लाइंस दे देगा कविता की और बोलेगा भाव बताइए, या इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो भाव यह है कि रसखान जी वृक्ष की कांटेदार झाड़ियाँ व कुंजन पर सोने के महलों को निछावर कर सकते हैं। और दूसरा जो है मायरे व मुख की, तो यहाँ पे भाव ये है कि मुस्कान इतनी मोहनी व अद्भुत है कि गोपियाँ स्वयं को संभाल नहीं पाती, कि जो श्री कृष्ण की मुस्कान है उस पे जो गोपियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा मोहित हो जाती हैं, यानी प्रसन्न होती हैं। अगला है कालिंदी कुल कदम की डाल में कौन सा अलंकार है। तो देखिए यहाँ पे अलंकार हम अलग से करेंगे, बट देखिए जो चैप्टर के हैं उनको तो आप कर ही लीजिए। क 3 बार आ रहा है, तो यहाँ पे बेटा कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंग होगा, यानी जो पहला अक्षर होता है ना वही बार बार रिपीट होता है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पे भी आपको काव्य सौंदर्य बताना है। या मुरलीधर की अधरो ना धरूंगी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो दो सखी होती हैं, सखी ए सखी बी, ठीक है। तो एक सखी दूसरी से बोलती है कि आप कृष्ण का रूप धारण करिए। कैसे, जैसे वो पीले वस्त्र पहनते हैं वो पहन लीजिए, सर पे मोर पंख लगाइए, ठीक है, उनके जैसे मुरली पकड़िए, उनके जैसा स्वरूप बनाइए। तो जो उनकी सखी होती है वो बोलती है कि मैं सब कुछ करूँगी, लेकिन मुरली को अधरों पे नहीं धरूंगी। अधरों मतलब क्या होता है, होठों पे मुरली को नहीं धरूंगी। क्यों, क्योंकि बोलती हैं कि जो मुरली है वो हमारी सौत की जैसी है, सौतन की जैसी है, उसने हमें कृष्ण से दूर कर दिया है, और कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए मैं इस सौतन रूपी मुरली को अपने होठों पर कतई नहीं रखूंगी। तो यही कहना वो चाहती हैं। तीसरा आपका है कैदी और कोकिला, जो माखन लाल चतुर्वेदी जी ने, एक कबीर ने, एक रसखान ने, तीसरे हमारे कौन है, माखन लाल चतुर्वेदी, कैदी एंड कोकिला। इसका अगर मैं सारांश आपको यानी समरी बताऊं तो देखिए बेटा, इसमें क्या है, कैदी और कोकिला बताया गया है। कैदी और कोकिला में अगर थोड़ा सा हम समझ लें तो यहाँ पे स्थिति बताई गई है कि ये जेल है, ठीक है, ये जेल है, और जो लेखक हैं आपके वो यहाँ पर हैं, और यहाँ पे जितने स्वतंत्रता सेनानी थे उस टाइम, स्वतंत्रता सेनानी यानी कि जब आज़ादी से पहले का टाइम था, अंग्रेज़ थे, तो जितने स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हें पकड़ पकड़ के बार बार जेलों में डाल दिया जाता था। तो वो लोग जेल में बंद हैं किस उम्मीद में कि हमारा देश स्वतंत्र होगा, आज़ाद होगा। और कोकिला यहाँ पे मतलब कोकिला को वैसे भारत माता से रिप्रेजेंट किया है, और वैसे कोकिला बोल रहे हैं कि एक कोयल है, पक्षी है, वो उड़ के जाती है, और वो जब रातों को, तो वैसे कोयल जो बोलती नहीं है, लेकिन रात को जब वो गीत गाती है तो उसकी आवाज़ सुनकर जो लेखक हैं उनको क्या लगता है, पोइट को लगता है कि शायद ये कोई संदेश लेके आई। कोयल तो रात को बोलती ही नहीं है, क्या ये कोई संदेश या ये दर्द व्यक्त कर रही है कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं सब जेल में हैं, या कोई संदेश लेके आई है, वो उससे बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। फिर एक तरफ वो उससे ईर्ष्या भी करते हैं कि वो किस तरीके से स्वतंत्र है, अपने गीत गा सकती है, खुले आकाश में उड़ सकती है, और इधर ये जेल में बंद हैं। तो यहाँ स्थिति दर्शाई हुई है कि जो ब्रिटिश थे वो कितने क्रूर थे, स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डाल रखा था। तो उसी स्थिति को जो लेखक हैं, पोइट हैं, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए इसमें एक प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। कोयल की कूक, कोयल बहुत प्यारा बोलती है, बहुत मीठा बोलती है, ठीक है, बहुत मधुर बोलती है। तो कोयल की कूक सुनकर कवि को लगता है कि कोयल कोई संदेश लेकर आई है, कोई मैसेज लेके आई है। संदेश विशेष तभी यह अर्धरात्रि में आई है, नहीं तो सुबह की प्रतीक्षा करती है। वो कह रहे हैं कि अगर कोयल वास्तव में वैसे रात को तो बोलती नहीं, लेकिन कोई ज़रूरी सूचना या संदेश है, इसकी वजह से कोयल आधी रात को आई है, अर्थात वरना कोयल जो है वो सुबह की प्रतीक्षा करती।
अगला प्रश्न बनता है, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है। तो उनको क्या क्या लग रहा है, उनके मन में प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर कोयल जो है हमारी वो क्यों आई होगी। तो उसकी उन्होंने अलग अलग खुद ही अपने आप से बात करते हुए अंदेशा जताया है क्या क्या हो सकता है। तो कोकिला कोई संदेशा लेकर आई होगी या कोई मैसेज देना चाहती है, उसे कोई समस्या होगी, वो अपनी पीड़ा बताना चाहती है, या फिर समस्या अत्यंत गंभीर है इसलिए वो सुबह तक इंतज़ार नहीं कर पाई, कोई बहुत विकट समस्या है, या फिर कोकिला को लेखक की जंजीरों को देखकर दया आती है और वह उन्हें खोलना चाहती है, या फिर वो जिस जंजीरों में लेखक और स्वतंत्रता सेनानी कैद हैं उसको वो खोलना चाहती है। तो ये सब अपने मन में जो लेखक हैं वो सोच रहे होते हैं। अगला है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। तम मतलब क्या होता है, अंधकार, ठीक है, अंधकार। तो यहाँ पे अंग्रेजी शासन की तुलना कवि ने किससे की है, अंधकार से की है, क्योंकि अंग्रेजी सरकार की कार्य प्रणाली अंधकार की तरह थी, क्योंकि वो हमें तो कुछ समझते ही नहीं थे, वो तो बाहर से आए थे और वो हमारे ऊपर बस रूल करना चाहते थे। यहाँ अन्याय अंधकार का प्रतीक है। अन्याय मतलब जिसने कुछ किया नहीं उसके ऊपर आप अत्याचार कर रहे हो, क्योंकि अन्यायपूर्ण उनकी शासन प्रणाली थी। अगला है कि मृदुल वैभव की रसवाली सी कोकिल बोलो तो जो ये लाइन है इसमें क्या भाव है। मृदुल वैभव की रसवाली, यहाँ कवि का तात्पर्य कोयल की मीठी तथा कोमल आवाज़ से है। उसकी आवाज़ में मिठास होने के बाद भी वह वेदना पूर्ण आवाज़ में चीख उठती है, तो कवि उससे उसकी वेदना, मतलब कि कोयल जो इतना मधुर इतना प्यारा बोलती है, लेकिन जब वो उसकी कोई दर्द है, जब वो चीख उठती है तो वो पूछना चाहता है कि आखिर तुम्हारी क्या समस्या है कोयल, तुम बोलो बोलो, तो क्या दिक्कत है, कि मतलब तुम्हारी आवाज़ में इतनी वेदना इतना कष्ट उसको सुनाई दे रहा है। क्यों सुनाई दे रहा है, क्योंकि वो उस वक्त देश आज़ाद नहीं है, इसलिए वो बता रहे हैं कि कोयल के माध्यम से कि जो भारत माता है, देश है, वो हमारा दुखी है। इसके बाद है ये जो लाइन है इसका क्या आशय है, ठीक है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। तो यहाँ अंग्रेजी सरकार की कवि से पशुओं के समान परिश्रम करवाते हैं, ठीक है, कि जो लोग हैं उनसे कैसा परिश्रम करवा रहे हैं, पशुओं के, जानवरों के समान। कवि के पेट पर जुआ बांधकर कुएं से पानी निकाला जाता है रस्सी बांधकर, परंतु इससे भी दुखी नहीं होते तथा अंग्रेजी सरकार के षड्यंत्र को विफल कर उनकी अकड़ को समाप्त कर देना चाहते हैं कि भाई तुम हम पे कितना अत्याचार करो, हम तुम्हारी अकड़ को बिल्कुल खाक में मिला देंगे और हम अपने देश को आज़ाद करेंगे। अगला है कि अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा होता है, क्या लगता है। उन्हें लगता है कि आधी रात को यदि कोयल आई है तो हो सकता है कि कोई संकट की बात हो, या फिर उसको कोई शारीरिक कष्ट हो, उसको कोई प्रॉब्लम हो, या कोई मैसेज देना चाहती है। अगला है कि कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। तो वही चीज़ की इसलिए हो रही है कि जो कोयल है वो स्वतंत्र है, और अभी बाकी जो लोग हैं, स्वतंत्रता सेनानी है, वो कैसे हैं, पराधीन है, यानी कि कैद हैं। तो उन्हें स्वतंत्रता सबसे प्रिय लग रही है, और उन्हें लग रहा है कि कोयल कहीं भी जा सकती है, ठीक है, उड़ सकती है, और यहाँ पे जो लेखक हैं वो काल कोठरी में कैद हैं, बंद हैं, तो उस आज़ादी को देखकर उन्हें उससे स्वतंत्रता हो रही है। अगला ईर्ष्या हो रही है। कवि ने स्मृति पटल पर कोयल के गीतों को कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें अब वे नष्ट करना चाहती है। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कुछ मधुर स्मृतियां अंकित हैं। कोयल हरी डाली पर बैठकर अपने मधुर वैभवशाली आवाज़ में संपूर्ण सृष्टि को अलंकृत करती है, यानी जब वो डाली पर बैठकर गाती है तो पूरा संसार उसकी आवाज़ सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। लेकिन अभी वो अपनी यही चीज़ें जो हैं उसकी स्मृति पटल से हटाने की कोशिश कर रही है। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। कवि हथकड़ियों की तुलना गहनों से करता है क्योंकि भले ही ये कवि के लिए हथकड़ी हैं, परंतु ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई पराधीनता है। यह ब्रिटिश राज का प्रतीक है जो अंग्रेजों द्वारा पहनाया गया है, ठीक है, इसलिए वो इसकी तुलना कर रहे हैं। कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोयल की बात क्यों करी है। उसे तो जेल में और भी पक्षियों की आवाज़ आती होगी, तो वहाँ पे वो सिर्फ कोयल या कोकिला की बात क्यों कर रहा है। यहाँ कोकिला भारत माता का प्रतीक है। कोकिला रात के समय नहीं बोलती, उसकी आवाज़ कवि की वेदना की अनुभूति होती है, अतः रात को उसका इस प्रकार से करुण स्वर गाना आने वाले किसी संकट का प्रतीक है, कि मतलब अगर वो रात को कर रही है तो मतलब वो भारत माता
की तरफ से बोल रही है कि कोई संकट आने वाला है, कोई दुख है जो वो व्यतीत करना चाह रही है अपनी आवाज़ से। कोकिला की आवाज़ अन्य पक्षियों से अधिक मधुर तथा भिन्न है, इसलिए कवि कोकिल की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ये सारे अगर आप प्रश्न उत्तर बस रीड कर लीजिए, ठीक है, रटने की कोशिश मत कीजिए, हिंदी में लॉन्ग आंसर मत सोचिए, बस आपको क्या करना है, रीड करना है, एक बार वीडियो देखना, एक बार पीडीएफ से आपको पढ़ना है और आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये आपका काव्य खंड कंप्लीट होता है। फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। फॉलो अब तक खबरी पे नहीं किया है तो कर लीजिए, बहुत छोटा सा ऐप है, आपका MB भी नहीं जाता और यहाँ पे आपकी आंखों पे भी असर नहीं पड़ता, आप ऑडियो सुन सकते हैं और टेलीग्राम पे आपको PDF दे दिया जाएगा। सो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।